हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं। तो बच्चों देखो, प्रश्न में हमें पी एक्स बराबर दे रखा है 2 गुनी एक्स की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस 1, कॉमा यहाँ पर जी एक्स हमें दे रखा है एक्स प्लस 1। तो दिए गए कि मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो गुणनखंड प्रमेय से हम जानते हैं यदि जी एक्स बराबर एक्स माइनस ए बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड है यदि पी ए बराबर हो जाएगा 0 के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें क्या बोला गया है, तो यहाँ पर हमें गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके बताना है जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं। तो बच्चों देखो, प्रश्न में हमें जी एक्स क्या दे रखा है, तो x प्लस 1। बच्चों देखो, इसे हम 0 के बराबर रखें तो यहाँ से हमें x बराबर प्राप्त क्या हो जाएगा, -1। ठीक है। अब बच्चों देखो, x का मान -1 हम बहुपद पी एक्स पे रखेंगे। तो पी एक्स हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, तो बच्चों इसे हम लिख लेते हैं। देखो, पी एक्स बराबर 2 गुनी एक्स की घात 3 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। बच्चों यहाँ पर x का मान हम -1 रखेंगे, अर्थात p -1 का मान हम ज्ञात करेंगे। तो बच्चों देखो, यहाँ से 2 गुनी -1 की घात 3 प्लस -1 का वर्ग माइनस 2 गुनी -1 माइनस 1। ठीक है बच्चों, यहाँ से इसे हम आगे सरल करें तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा p -1 बराबर, यहाँ पर जो देखो अब -1 की घात 3 हमें -1 प्राप्त होगा, -1 को 2 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा -2। ठीक है। फिर बच्चों देखो, यहाँ पर -1 का स्क्वायर हमें +1 प्राप्त होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस का 1। अब यहाँ पर देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का 2 और यहाँ पर माइनस का 1। तो बच्चों देखो, -2 से +2 कट जाएगा, +1 से -1 कट जाएगा, तो ये हमें प्राप्त हो गया 0 के। तो यहाँ से बच्चों देखो, p ऑफ -1 बराबर हमें 0 प्राप्त हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, अतः जी एक्स जो कि हमें क्या दे रखा था, तो x -1 पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।